हर हर महादेव। शिव सत्य हैं, समर्पण हैं, त्याग हैं और परिभाषित होने से परे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। हमारी खास पेशकश में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और हर तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। लोग भगवान शिव की भक्ति में लीन हो चुके हैं। तो इस बार सावन का महीना क्यों खास है और सावन के इस महीने में कैसे करें भगवान शिव की पूजा और किन किन बातों का खास तौर पर ध्यान रखें, ये आज हम अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से आपको बताएंगे भी और खुद भी जानेंगे। तो पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि इस बार सावन क्यों खास है। जी, इस बार श्रावण विशेष रूप से खास इसीलिए है क्योंकि विशेष योग बन रहे हैं। 72 वर्षों बाद ऐसी स्थिति बन रही है कि सोमवार और श्रवण नक्षत्र जो होता है चंद्र प्रधान होता है। शिव जी अपने शीश पे चंद्र धारण करते हैं, चंद्रमा मनसो जाता कहा गया है। तो श्रवण नक्षत्र और सोमवार की युति में श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और श्रवण नक्षत्र और सोमवार के दिन श्रावण मास समाप्त भी हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी युति बन रही है। साथ ही साथ इस बार जो श्रावण मास में जो विशेष योग पड़ रहे हैं, यदि उनकी मैं चर्चा करूं तो श्रावण मास में पहले दिन प्रीति योग बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, सिद्धि योग बन रहा है और आयु की प्राप्ति के लिए शिव जी आयु के देव हैं, आयु प्रदाता देव हैं। इसलिए हम जो है विभिन्न तरह के मंत्रों का उच्चारण भी करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि भी करते हैं। तो आयुष्मान योग है और इस तरह से ये चतुर्योग में प्रारंभ हो रहा है। साथ ही साथ पूरे श्रावण मास भर प्रत्येक सोमवार को विशेष योग बन रहे हैं जिससे कि आपकी पूजा जो है सार्थक होने वाली है। श्रावण मास यानी कि सिद्धि का मास, इसमें लक्ष्मी जी का भी महापूजन होता है, इसमें रुद्राभिषेक भी होता है, इसमें विभिन्न तरह से आप प्रतिदिन या प्रत्येक सोमवार को जाके शिव जी का अभिषेक भी करते हैं। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये अभिषेक करने के लिए विशेष ये श्रावण मास 72 वर्षों बाद आ रहा है। यदि आप इसमें पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो पंडित जी, कहा जाता है कि महादेव को सावन बहुत प्रिय है जी। तो आखिर महादेव को सावन क्यों प्रिय है, इसके पीछे की क्या कहानी है? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव जी जो हैं शीश पे जहां एक और चंद्र को धारण करते हैं कि जो कि शीत जल इत्यादि तत्वों का स्वामी है, चंद्र को अपने शीश पे धारण करते हैं, जो कि अपने आप में इस बात को प्रदर्शित करता है कि शिव जी को जल बहुत पसंद है। दूसरी चीज, शिव जी अपने शीश पर गंगा जी को धारण करते हैं जो अपने आप में जल तत्व है। इसी तरह से जब शिव जी ने गरल को धारण किया था अपने कंठ पे, अपने गले में जब विष को धारण किया था समुद्र मंथन के पश्चात, तो शिव जी को विभिन्न जलों से विभिन्न तत्वों से स्नान कराया गया था। इसीलिए जो स्नान है यानी कि जल तत्व है, इसीलिए जब भी प्रकृति में जल तत्व की प्रधानता होगी, जहां भी जल तत्व की प्रधानता होगी वहां महादेव विराजमान होंगे। इसलिए शिव जी को जो है विशेष से श्रावण मास प्रिय है और श्रावण मास में शिव जी की विशेष आराधना करने से वर्ष भर के लिए शांति प्राप्त होती है। जल तत्व अपने आप में शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसीलिए श्रावण मास में शिव जी के पूजन का महात्म्य है। यदि आप पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि वर्ष भर आपका बहुत अच्छा रहेगा और अच्छे से गुजरेगा। तो पंडित जी, इस बार सावन में कितने सोमवार पड़ रहे हैं और इन सभी सोमवार में क्या विशेष उपाय किए जाए? जी देखिए, श्रावण मास जो होता है विशेष रूप से इसमें सोमवार का बहुत ज्यादा महत्व होता है और श्रावण मास का पूजन अपने आप में एक महत्वपूर्ण पूजन है जिसमें देह यानी कि स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पहला सोमवार यदि हम चर्चा करें जो कि पहले ही दिन है, सोमवार से ही श्रावण प्रारंभ हो रहा है। इस दिन श्रवण नक्षत्र है, मैंने आपको बताया श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। तो श्रवण नक्षत्र है, इस दिन जो उपाय विशेष रहेगा आपका, शक्कर युक्त दूध से प्रातःकाल शिव जी का अभिषेक करें और सायंकाल शिव पार्वती का पूजन करें। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि शिव जी पार्वती जी के बगैर यानी कि शक्ति के बगैर अधूरे हैं। कैसे अधूरे हैं? यदि शिव में आप ई की मात्रा निकाल दे तो शव हो जाता है। ये जो ई की मात्रा है ना, यही शक्ति स्वरूपा मां पार्वती हैं। इसीलिए शव में जब ई की मात्रा यानी कि शक्ति का स्वरूप जोड़ दिया जाता है तभी वह शिव होता है। इसीलिए सायंकाल शिव पार्वती का पूजन पहले सोमवार को आपको करना है।
इससे क्या क्या आपको लाभ होगा? सबसे महत्वपूर्ण, पारिवारिक क्लेश दूर होगा। किसी भी तरह से पारिवारिक अशांति है तो वो दूर होगी, और साथ ही साथ जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी से संबंधित समस्या है, उनको नौकरी मिलेगी। दूसरा, द्वितीय श्रावण सोमवार जो है 29 तारीख को है, इस दिन भरणी नक्षत्र है। आपको क्या करना है? पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करना है। भरणी नक्षत्र शुक्र प्रधान होता है, धन धान्य का प्रदाता होता है, इसीलिए इस दिन जो यदि आप पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करेंगे तो धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, स्वयं का घर भी बनेगा। तृतीय श्रावण सोमवार 5 अगस्त को है, आश्लेषा नक्षत्र है इस दिन, मूल प्रकृति का नक्षत्र है। शिव जी का दूध से अभिषेक करके जल चढ़ाएं और चंदन का लेपन करें शिवलिंग पर, और बचे हुए चंदन को अपने माथे पर लगा लें, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि विवाह में आ रही जो देरी है, विवाह में हो रही देरी जो है, उसका समाधान मिलेगा। एक काम और करना है, 8 सर्प भी चढ़ा देना है इस दिन, तांबे के 8 सर्प शिव जी को चढ़ा देना। आप देखेंगे कि आपको बहुत लाभ होगा, गुस्सा दूर होगा, अड़चने दूर होंगी, सारा का सारा लाभ आपको होगा। चतुर्थ श्रावण सोमवार जो है 12 अगस्त को है, इस दिन स्वाति नक्षत्र है, राहु प्रधान स्वाति नक्षत्र है इस दिन, और इस दिन यदि दूध में शहद मिलाकर पीपल के पत्ते का एक चम्मच बना लेंगे, इससे यदि शिव जी का अभिषेक करेंगे, आप देखेंगे कि इस शहद मिश्रित दूध को चढ़ाने से आपको जो है पढ़ाई में आपका मन लगने लग जाएगा। जिनका कंसंट्रेशन लेवल पुअर है उनको लाभ होगा और नौकरी भी मिलेगी। पंचम श्रावण सोमवार यानी कि आखिरी दिन श्रावण मास का, पूर्णिमा का दिन, इस दिन श्रवण नक्षत्र है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला और आखिरी सोमवार श्रवण नक्षत्र की युति में है। आपको क्या करना है? दूध और गन्ने का रस शिव जी को अर्पित करना है, इससे अभिषेक करेंगे, और ये ऐसा करने से रोगों से मुक्ति मिलेगी, पहला। और दूसरा, यदि आपको अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, जल तत्व संबंधित कोई प्रॉब्लम है, यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, ये सारी की सारी समस्याएं आपकी दूर होने का रास्ता बनेगा। बस लगातार इसको करते चलना है आगे भी। और विवाह में हो रहा विलंब जो है ये दूर होगा। ये 5 श्रावण सोमवार के मैंने आपको उपाय बताए हैं। हमारे प्रोग्राम को देख के इसको सबको नोट कर लीजिएगा और 5 श्रावण सोमवार कीजिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो पंडित जी, राशि के अनुसार शिव जी को कैसे प्रसन्न करें? जी, राशि के अनुसार भी शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय होते हैं, मैं आपको जरूर बताने जा रहा हूं। राशि के अनुसार यदि शिव जी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले मैं प्रारंभ कर रहा हूं मेष राशि से। मेष राशि को एक विशेष मंत्र का आपको उच्चारण करना है। यह आप अपनी आयु भर, पूरा जीवन भर कर सकते हैं इस मंत्र का उच्चारण, नोट अवश्य कर लीजिएगा। और क्या करना है? केसर के दूध से शिव जी का अभिषेक करना है प्रत्येक सोमवार को, पूरे श्रावण मास भर प्रतिदिन भी कर सकते हैं केसर के दूध से अभिषेक। मेष राशि के जातक, आप मंगल प्रधान है, आपको ये मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम अधोक्षजाय साम सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे और आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। वृषभ राशि के जातक मिश्री युक्त दूध से प्रतिदिन श्रावण मास में अभिषेक करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम ह्रीम अंबिका नाथाय साम सदा शिवाय नमः। मिथुन राशि के जातक गन्ने के रस से पूरे श्रावण मास भर शिव जी का अभिषेक करेंगे, इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम ह्रीम श्रीकंठाय साम सदा शिवाय नमः। गाय के दूध से केसर, कर्क राशि के जातक जो हैं, चंद्र प्रधान है, गाय के दूध से शिव जी का अभिषेक करेंगे, मंत्र है ओम ह्रीम भक्तवत्सलाय साम सदा शिवाय नमः। और सिंह राशि के जातक जो हैं, अनार के रस से पूरे श्रावण मास भर शिव जी का अभिषेक करेंगे, मंत्र है ओम ह्रीम पिनाकिने साम सदा शिवाय नमः। और कन्या राशि के जातक जो हैं, बेल के शरबत से शिव जी का अभिषेक करेंगे, मंत्र होगा ओम ह्रीम शशिशेखराय साम सदा शिवाय नमः। तुला राशि के जातक, शुक्र प्रधान है आपको नारियल के पानी से शिव जी का अभिषेक करना है पूरे श्रावण मास भर, और मंत्र होगा ओम ह्रीम शंभवाय साम सदा शिवाय नमः। वृश्चिक राशि के जातक जो हैं, पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करेंगे, मंगल प्रधान है आप, मंत्र होगा ओम ह्रीम वामदेवाय साम सदा शिवाय नमः। और धनु राशि के जातक जो हैं, गुलाब जल से शिव जी का अभिषेक करेंगे, आपके लिए मंत्र होगा ओम ह्रीम सद्यो जाताय साम सदा शिवाय नमः। मकर राशि की यदि बात करें तो आपको काले अंगूर के रस से शिव जी का अभिषेक करना है, मंत्र होगा ओम ह्रीम नील लोहिताय साम सदा शिवाय नमः।
कुंभ राशि के जातक जो हैं मोंगरे के इत्र को थोड़ा जल में मिलाकर शिव जी का अभिषेक करेंगे। आपके लिए मंत्र होगा ओम ह्रीम कपर्दिने सांब सदाशिवाय नमः। आखिरी राशि है मीन राशि। आपको जो है बेलपत्र दूध में डुबाकर इससे शिव जी का अभिषेक करना है। मंत्र होगा ओम ह्रीम विष्णु वल्लभाय सांब सदाशिवाय नमः। ये पूरी 12 राशि आप मंत्रों का जाप करते रहें, शिव जी का अभिषेक करते रहें संबंधित पदार्थों से, निश्चित रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। तो पंडित जी, हमारे दर्शकों का एक खास तौर पर सवाल था कि काल सर्प दोष के बारे में, तो ये होता क्या है और इससे क्या शिव जी की आराधना करने से इससे मुक्ति मिलती है? जी बिल्कुल। असल में काल सर्प दोष जो है एक विशेष दोष है जो जीवन में कठिनाइयां लाता है, जो जीवन में काम को अधूरे पे छोड़ देता है। यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, किसी भी पंडित से आप पूछवा लें, पूछवा के आप पूरे श्रावण मास पर मैं जो उपाय आपको बताने जा रहा हूं करें, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से इससे जो है काल सर्प दोष से आपको रिलीफ मिलेगा और लाभ मिलेगा, अड़चनें दूर हो जाएंगी। उपाय क्या है? उपाय यह है कि आपको जो है श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को प्रातःकाल, मध्याह्न काल और सायंकाल ये क्रिया आपको करनी पड़ेगी। मंत्र उच्चारण करके, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ आपको 5 मंत्र दूंगा, ये प्रत्येक सोमवार को आपको करना है, प्रतिदिन भी कर सकते हैं। और विधि पूर्वक आपको सफेद चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाते हुए शिवलिंग का पूजन करना है। पूजन करने के पश्चात ये जो मंत्र है इसका उच्चारण करना है। आप देखेंगे काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। मंत्र है ओम सद्यो जाताय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम तत्पुरुषाय नमः। देखिए बहुत छोटा सा उपाय है, 5 ही मंत्र हैं। सारे के सारे पदार्थ जो मैं बता रहा हूं उनको चढ़ाते हुए यदि इन मंत्रों का जाप कर लेंगे 3 पहर, प्रातःकाल, मध्याह्न काल, सायंकाल यदि करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से काल सर्प दोष यदि आपकी कुंडली में है, जिसके कारण आप सवरिंग में हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो पंडित जी, मैंने सुना है कि शिव जी की आराधना से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं जी। इसके पीछे की क्या मान्यता है? जी, शिव जी की यदि आप पूजा करते हैं, शिव जी का विशेष रूप से, क्योंकि शिव और शनि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतरंग संबंध है। कैसा संबंध है? असल में शिव जी जहाँ एक कर्म प्रधान देव हैं, उनको भोलेनाथ भी कहा जाता है, वो भोले हैं। शिव जी जहाँ एक और सत्कर्मों की प्रेरणा देते हैं, शिव जी जहाँ एक और मन को शांत रखने की प्रेरणा देते हैं, वहीं शनि देव जो हैं सत्कर्मों का पुरस्कार देते हैं। तो इसीलिए शिव और शनि में बहुत ज़्यादा संबंध है। करना क्या है? आप यदि आपकी कुंडली में यदि 7.5 चल रही है अभी, यदि आप जो हैं कुंभ राशि के, मीन राशि के और मकर राशि के हैं, 7.5 वाले हैं, और यदि आपकी कर्क राशि या वृश्चिक राशि है तो 2.5 चल रही है आपकी, तो अभी आपको जो है करना ये है कि विशेष रूप से श्रावण मास में शिव जी का प्रतिदिन पूजन करना है। करेंगे तो लाभ होगा। क्या पूजन करना है? शनि मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ दूध में काली तिल मिलाकर, दूध में थोड़ी सी काली तिल आधा चम्मच मिलाकर शिव जी का अभिषेक श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार और शनिवार को करते चलें। प्रत्येक शनिवार और सोमवार आप देखेंगे कि निश्चित रूप से, या प्रतिदिन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि ये करेंगे तो निश्चित रूप से यदि शनि संबंधी कोई दोष है, शनि नीच का है, शनि कर्म प्रधान है, यदि नीच के हो जाते हैं तो कर्म करने से रोक देते हैं। तो इसीलिए जब भी आपकी कुंडली में शनि नीच का है, राहु युक्त है, चंद्र युक्त है, चंद्र युक्त होने से विष दोष का निर्माण हो जाता है। तो ये सारे के सारे दोषों को यदि दूर करना है तो श्रावण मास एक विशेष अवसर है। मैंने जो उपाय बताया कर लीजिए, अवश्य लाभ होगा। तो पंडित जी, वैसे तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता है, लेकिन इस सावन सोमवार में हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से शिव जी की आराधना करें, कैसे अभिषेक करें और अभिषेक करते समय कौन सा मंत्र जपना चाहिए? जी देखिए, विशेष रूप से श्रावण मास जो है शिव जी का अभिषेक का समय होता है। शिव जी अभिषेक प्रिय हैं और शास्त्रों में कहा गया है तव तत्वम न जानामि की दृशोसु महेश्वरः या दृशोसी महादेव तादृशाय नमो नमः। सभी जो
चराचर जगत में जो तत्व हैं सभी शिव प्रधान हैं, सभी शिव रूप हैं। इसीलिए शिव जी को जब पूछा गया कि आप कैसे दिखते हैं तो उन्होंने कहा कि जो भी कुछ दिख रहा है सभी मैं हूँ। शिव जी का पूजन विशेष महत्व का होता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है आत्मात्वम गिरिजामति सहचराहा प्राणाहा शरीरम गृहम। यदि शिव जी और पार्वती जी की पूजा, क्योंकि मंगला गौरी का व्रत भी श्रावण मास में होता है, तो शिव जी और पार्वती जी की पूजा यदि आप लगातार पूरे श्रावण मास में कर लेते हैं तो आपको प्राण तत्व की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में, आपके शरीर में प्राण आता है। तो इसीलिए विशेष रूप से पूजन का प्रावधान है। आपको करना क्या चाहिए? विशेष रूप से श्रावण मास में रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं। यदि रुद्राभिषेक दो तरह के होते हैं, एक तो पूर्ण अष्टाध्यायी होता है पूरा रुद्राभिषेक, और एक लघु रुद्राभिषेक भी होता है जिसका 11 आवर्तन करने से वही लाभ मिलता है जो पूर्ण रुद्राभिषेक करने से लाभ मिलता है। दोनों में से कोई भी आप करवा सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो निश्चित रूप से यदि आप करेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। शिव जी को प्रतिदिन जो है जल तत्व प्रधान दूध, गंगा जल, जल, अनार का रस, अंगूर का रस, जो भी आप, या फिर आंवले का रस, यदि ये सारी की सारी चीजें समर्पण करते हैं तो लाभ होता है। शिव जी का विशेष स्वरूप यही है कि शिव जी को जब भी प्रणाम करें तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात, इस मंत्र के साथ आप शिव जी को प्रणाम करें, शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। बहुत ही आसानी से आपको जो लगता है वो करें। ये तो अभिषेक प्रिय हैं, भोलेनाथ हैं, थोड़ी सी आपकी क्रिया से प्रसन्न हो जाते हैं। पूरे श्रावण मास भर करें, आप देखेंगे कि आपको आपके जीवन में भले ही 1% परिवर्तन क्यों ना आए, लेकिन परिवर्तन अवश्य दिखेगा। तो पंडित जी, क्या परिवर्तन के तौर पर हम इसे भी मान सकते हैं कि विवाह की जो समस्याएं हैं, जो नौकरी ना मिलने की समस्याएं, वो सब भी दूर हो जाएंगी? जी, यदि कोई भी आपके जीवन में समस्या है, जैसे कि नौकरी की समस्या बहुत लोगों को होती है, बहुत लोगों को बुद्धि विकास की समस्या होती है, मैं छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ। यदि आपका बुद्धि विकास नहीं हो रहा है, आप अच्छे से पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, तो एक मंत्र है ओम ईशानाय साम सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लें और गणेश जी का स्मरण करने के पश्चात शिव जी को दूबी अर्पित करें। गणेश जी का स्मरण कर लें, शिव जी को दूबी अर्पित करें। शीघ्र विवाह की यदि आपको लालसा है, जल्दी से जल्दी विवाह हो जाए, एक तो आपकी कुंडली को विचार करना पड़ेगा, उसके साथ ही साथ आपको उपाय करना पड़ेगा। मंत्र होगा ओम अंबिका नाथाय शशि शेखराय शिव शंकराय ह्रीम। इस मंत्र का यदि आप जाप कर लेते हैं, और जो भी युवक युवती हैं श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को उनको व्रत करना चाहिए, और जो लड़के हैं उनको जो है सूर्य संबंधी अनार के रस से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। लड़कियों को गन्ने के रस से या दूध से अभिषेक करना चाहिए। ये करेंगे और जो मैंने मंत्र दिया इसका जाप करेंगे, आप देखेंगे शीघ्र विवाह का योग बनेगा। राजनीतिक सफलता के लिए, यदि राजनीति में सफलता नहीं मिल रही, आप बहुत ट्राई कर रहे हैं और आपको टिकट ही नहीं मिल रही या फिर सफलता ही नहीं मिल रही, तो आपको क्या करना चाहिए? एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूं। ओम अष्टमूर्तये अनेकात्मने शिव शंकराय नमः। इस मंत्र का आप जाप करें। देखिए, बहुत ही छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत ज़्यादा लाभकारी है, आपको लाभ अवश्य होगा। आपको करना क्या चाहिए? शिवालय में गुलाब जल मिश्रित जल से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, और सोमवार को 16 गोमती चक्र शिव जी को अर्पित कर देना चाहिए। आप ये कर सकते हैं कि शिव जी को गोमती चक्र अर्पित करें, पूजन कर लें, अभिषेक कर लें, और गोमती चक्र उठाकर अपने पास रख लें, सदैव अपने पास रखे रहें। आप देखेंगे जीवन में राजनीतिक सफलता के आप करीब पहुंच जाएंगे। तो पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। नमस्कार। तो देखिए, इस सावन, इस पूरे महीने में हम आपको शिव की महिमा के बारे में बताएंगे, साथ ही हर सोमवार आपको बताएंगे वो सारे उपाय जिससे भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। हर हर महादेव। नमस्कार। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में शुरू से अग्रणी रहा है, लेकिन साय सरकार के प्रयास और दिशा निर्देश के चलते ये जिला और भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है।
शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की स्थिति भी अब बेहतर होती जा रही है। इसका नतीजा बोर्ड परीक्षा परिणाम में दिखाई दे रहा है। जिला मुख्यालय से करीब 100 किलोमीटर दूर बरती गांव में संचालित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इन प्रयासों का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ होने वाले नवाचारों के चलते ये स्कूल रोल मॉडल बनकर उभरा है। यहाँ के बच्चों के रिजल्ट काफी बेहतर हुए हैं। इस साल इस स्कूल ने न सिर्फ 12वीं की परीक्षा में गर्ल्स टॉपर दिया है, बल्कि पूरे सरगुजा संभाग का टॉपर भी इसी स्कूल ने दिया है। हमारे स्कूल के माननीय प्राचार्य सर और सभी समस्त स्टाफगण बहुत अच्छे से प्रयत्न करते हैं कि हमें बेहतर से बेहतर पढ़ाएं और हम मेरिट सूची में अपना नाम लाकर इस स्कूल का नाम रोशन करें। हमारा विद्यालय एक उत्कृष्ट विद्यालय है। यहाँ सभी विषयों के कालखंड लगते हैं। पढ़ाई का स्तर उच्चतम है। कोई डाउट होता है तो हम कभी भी शिक्षक से पूछ सकते हैं, वे मना नहीं करते हैं। विषय को सरल से सरल करके बच्चों के सामने रखा जाता है। पढ़ाई के नवाचार का भी हम लोग प्रयोग करते हैं और उस नवाचार के माध्यम से बच्चों को ऐसा अध्यापन किया जाता है कि उनके लिए वो सब्जेक्ट उबाऊ न रहे। दूरस्थ क्षेत्र में होने के बावजूद बरती गांव का सरकारी स्कूल पूरे जिले में सबसे बेहतरीन रिजल्ट दे रहा है। भले ही अभी ये स्कूल खपरेल मकान में ही संचालित हो रहा है, लेकिन साय सरकार की कोशिशों से इसकी तस्वीर बदलनी शुरू हो गई है। यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए बेहतर लैब की व्यवस्था की गई है। खेलकूद एक्टिविटी भी कराई जाती है और इतना ही नहीं, यहाँ की टॉपर छात्रा का IBC 24 की स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के लिए भी चयन हुआ है। वहीं बेहतरीन रिजल्ट के लिए जिले के कलेक्टर ने यहाँ के शिक्षकों को भी सम्मानित किया है। हमारा बरती कला का जो स्कूल है, वहाँ जो पदस्थ शिक्षक हैं उनका बड़ा योगदान है। मैं बुलाया भी था उनको, रिजल्ट आने के बाद में उनको हमने प्रोत्साहित भी किया है कि इसको और बाकी शिक्षकों को भी प्रमोट करना है कि इसी तरीके से बच्चों के अध्यापन कार्य में रुचि लें। स्कूल शिक्षा की तस्वीर बदल देने के लिए संकल्पित साय सरकार के प्रयासों से यहाँ नवाचारों को और बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा जिले के कई दूसरे स्कूलों में भी इसी तरह के सकारात्मक बदलाव के जरिए स्कूली शिक्षा को और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। साय सरकार की सक्रियता लोगों को खूब भा रही है और इसीलिए लोग दिल की गहराइयों से साय सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं।